सो हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ी थी प्रिपरेशन पढ़ी थी हमने अमाइंस की। अब हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें हम पढ़ेंगे कुछ सेपरेशंस। जैसे कि हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस बनाए हैं। अब उनके हम सेपरेशन कैसे करें, तो उसमें कुछ आपके बुक में 3 मेथड्स दिए होंगे। तो उनमें जैसे कि पहला मेथड है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नॉर्मल मेथड है कि हम जितने भी अमाइंस हैं, हमारे पास जितना मिक्सचर है अमाइंस का, हम उसको फ्रैक्शनली डिस्टिल्ड कर देंगे। ये इंडस्ट्री स्किल पे होता है ये। दूसरी आती है होफमैन्स मेथड। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, नेमिंग रिएक्शन की तरह का है ये। एक जिसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें एक डाई इथाइल ऑक्जेलेट लेते हैं। डाई इथाइल ऑक्जेलेट क्या होता है, COO(C2H5) COO(C2H5) ये होता है डाई इथाइल ऑक्जेलेट। इसको हम अगर मेरे पास पूरा मिक्सचर है जिसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों पड़े हैं, मुझे पता नहीं, मतलब इनमें से कोई एक पड़ा है, मुझे नहीं पता है कि क्या है। कोई एक मिक्सचर उसके अंदर प्राइमरी या फिर सेकेंडरी या फिर टर्शियरी अमाइन कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता उसके अंदर क्या है। तो मैं उसमें क्या करूँगी, डाई इथाइल ऑक्जेलेट डाल दूँगी। अगर उसके अंदर प्राइमरी अमीन है, मैं से सिंपल लिख देती हूँ, अगर उसके अंदर प्राइमरी अमीन है तो उसमें एक सॉलिड सब्सटेंस बनेगा। क्या बनेगा, एक सॉलिड सब्सटेंस बनेगा। अगर वहाँ पे सॉलिड सब्सटेंस बना तो इसका मतलब मैं समझ जाऊँगी कि वहाँ पे ज़रूर प्राइमरी अमीन रहा होगा। वो प्राइमरी अमीन क्या होता है वो तो आप लिख सकते हो। मैं आपको सिंपल एक नॉर्मल रिएक्शन बता देती हूँ कि जब हम डाईइथाइल ऑक्जेलेट को प्राइमरी अमीन से ट्रीट कराएंगे तो एक सॉलिड सब्सटेंस बनेगा। वो प्राइमरी अमीन क्या होता है, प्राइमरी अमीन जैसे कि कौन सा ले लें हम NH2R ले लेते हैं। NH2 बात एक ही है, 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। तो उससे हमारा जो सॉलिड सब्सटेंस बना, सॉलिड सब्सटेंस वो क्या है, वो सॉलिड सब्सटेंस जो बनेगा वो होएगा CONHR। समझ गए ना कैसे बना। CO यहाँ पे जो C2H5 ये वाला है ना, पूरा जो कंपाउंड है ये वाला, और जो ये वाला OC2H5 है, ये हाइड्रोजन के साथ रिमूव हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और यहाँ पे फिर क्या बनता है, C2H5OH बनेगा। आप खुद भी करके देख सकते हो, रिएक्शन बैलेंस ही करनी है ना सिर्फ, तो ये बनता है। अगर फिर क्या मेरे को अब अगर वहाँ पे सॉलिड सब्सटेंस बना तो मैं समझ जाऊँगी कि वहाँ पे प्राइमरी अमीन था। लेकिन अगर वहाँ पे क्या पता अगर सेकेंडरी अमीन हो, अगर वहाँ पे सेकेंडरी अमीन होगा उस मिक्सचर के अंदर, तो वहाँ पे एक लिक्विड सब्सटेंस बनेगा। ठीक है, ये इन दोनों में डिफरेंस है कि अगर वहाँ पे सॉलिड सब्सटेंस बना ये डालते ही तो इसका मतलब वहाँ पे प्राइमरी अमीन है, और अगर वहाँ पे लिक्विड सब्सटेंस बना तो इसका मतलब वहाँ पे सेकेंडरी अमीन रही होगी। और सेकेंडरी अमीन कौन सी होती है, सेकेंडरी अमीन लिख लेते हैं कुछ भी, R2NH लिख लेती हूँ, और जब इसकी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, CONR2COOC2H5। ये एक चीज़ याद रखनी है, जब हमने यहाँ पे किया था तो यहाँ पे हमारा ये दोनों वाला ग्रुप चेंज हो गए थे, दोनों चेंज हो गए थे, हमें NHR आ गया था। लेकिन सेकेंडरी अमीन के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, तो एक ही हाइड्रोजन के साथ सिर्फ एक ही C2H5OH जाएगा ना। वहाँ तो 2 हाइड्रोजन से अवेलेबल हो रहे थे, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल निकल गए थे C2H5OH के, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है ना, इसलिए एक ही C2H5OH जाएगा, दूसरा एज इट इज़ लगा रहेगा। ठीक है, तो ये मिल गया हमारा। तो अगर यहाँ पे कुछ लिक्विड सब्सटेंस बना तो इसका मतलब वहाँ पे सेकेंडरी अमीन रही होगी। और टर्शियरी अमीन जो है ये रिएक्शन नहीं देते, अगर यहाँ पे कुछ भी रिएक्शन नहीं हुई, कुछ भी नहीं बना, तो उसका मतलब वहाँ पे टर्शियरी अमीन है। अब ठीक है, हमारा बन चुका है, हमें पता चल चुका है कि जो ये बन रहा है हमारा, ये प्राइमरी अमीन है। मतलब हमें भी पता चल चुका है कि हमारे मिक्सचर के अंदर प्राइमरी अमीन था, लेकिन हमारा तो कंपाउंड ही कुछ और बन चुका है, हमारी तो प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन दोनों ही खत्म हो चुकी है। अब उसको वापस कैसे गेन करें, तो उसको गेन करने का सबसे ईजी तरीका, जैसे हमारे पास क्या बना था अभी, CONHR, फर्स्ट वाले में CONHR बना था। अभी मैं इसको वापस प्राइमरी अमीन बनाना, हमें पता चल चुका है कि प्राइमरी अमीन है, अब अमीन वापस भी तो चाहिए, तो अब इसके अंदर क्या डाल देंगे, KOH डाल देंगे। KOH डालने से क्या बन जाएगा, COO के, और ये वाला कंपाउंड अलग, क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल RNH2। ठीक है, बन गया। और उसी तरह अब ऊपर वाला, जिस ऊपर वाला किया था अभी, ऊपर वाले ने सेकेंडरी अमीन वाली बनाई थी, तो उसमें क्या बना था, CONR2 बना था, COOC2H5 बना था। इसकी वही फिर रिएक्शन KOH से, और क्या बनेगा, COOK बनेगा, COOK प्लस R2NH बन चुका है। रिएक्शन हमारी कंप्लीट। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि होफमैन मेथड है। इसमें क्या दिया हुआ है, हम पहले चेक करेंगे कि प्राइमरी अमीन है, फिर सेकेंडरी अमीन है, फिर जो अमीन बन चुकी है हम उसको देखेंगे कि फिर हमारे जो हमें पता चल चुका है कि प्राइमरी या सेकेंडरी, या फिर हमें अमीन को वापस रीजनरेट करना है, तो उसका ये मेथड, छोटा सा मेथड। तो यहाँ तक हमारी कंप्लीट होती है सेकेंड वाला होफमैन मेथड। अब आता है हमारा तीसरा, हिंसबर्ग मेथड।
जो हिंसबर्ग मेथड है ये भी कुछ होफमैन की तरह ही है कि इसमें भी जब हम देखेंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी उसके बाद हम उसे दोबारा से रीजनरेट करेंगे। और एक और सिमिलरिटी है कि टर्शरी अमीन भी ये वाली मेथड नहीं देता, ये वाली रिएक्शन नहीं देता। तो इसमें हम क्या करते हैं हिंसबर्ग मेथड में, हिंसबर्ग रिएजेंट यूज़ होता है। कौन सा? हिंसबर्ग रिएजेंट यूज़ होता है, या फिर हम इसे टोसाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, या टोसिल क्लोराइड कुछ भी बोल लो। तो इसमें हम ये यूज़ करते हैं। टोसाइल क्लोराइड होता क्या है? पैरा टोलीन की स्पेलिंग भूल गई, हाँ, टोलीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर इस रीजन का नाम क्या है? पैराटोलीन सल्फोनिल क्लोराइड। अगर हम बात करें इस टाइम हम पैराटोलीन सल्फोनिल क्लोराइड यूज़ करते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे हम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड यूज़ करते थे। सिंपल बेंजीन होती थी, सल्फोनाइल क्लोराइड SO2Cl लगा होता था, लेकिन अब हम बेंजीन के ऊपर साथ में CH3 भी लगा होता है उसमें। ठीक है, अब हम ये वाला रीजन यूज़ करते हैं। पहले टाइम पर बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड यूज़ करते थे। और ये कैसे क्या लिखेंगे इसे? पैरापेटोलीन, मतलब CH से लगा हुआ है, किसके साथ? पूरी रिंग है C2C6H4SO2Cl। अब वही मेरे पास कोई मिक्सचर दिया हुआ है, मुझे नहीं पता उसके अंदर प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, क्या है। तो सबसे पहले अगर क्या पता उसमें मान लेते हैं अगर उसमें हम प्राइमरी अमीन रही होगी, प्राइमरी अमीन NH2R ये होती है। अब इसकी रिएक्शन अगर करेंगे तो यहाँ पे जो 2H है, 2H के साथ एक Cl और एक H यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, तो क्या बनेगा? पैरा CH3 C6H4SO2 क्या बनेगा बताओ? NHR बनेगा। अब यहाँ पे एक H और है, तो यहाँ पे एक रिएक्शन और हो जाती है। यहाँ पे अगर हम NaOH डालेंगे तो NaH को रिप्लेस कर देता है। NH को रिप्लेस करेगा तो क्या बनेगा? पैरा C6H4SO2 NaR ये बनेगा। और जो ये बनता है ना, ये सोल्यूबल होता है। अगर ऐसा बनने पर हमने क्या किया, पहले सबसे पहले हम डालेंगे कहाँ गया, यही था ना, हाँ। तो पहले इस पैराटोसिल सल्फोनिल क्लोराइड में हम वही प्राइमरी अमीन डालेंगे। हमें पता मतलब नहीं पता कि प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन है, तो उसके अंदर हमने ये डाला। तो उसके बाद हमारा जो भी कंपाउंड बनेगा, फिर हम उसके अंदर NaOH डालेंगे। अगर वो सोल्यूबल हुआ तो समझ जाएंगे कि उसके अंदर पक्का प्राइमरी अमीन रही होगी। ये भी कह सकते हैं कि प्राइमरी अमीन अगर इससे रिएक्शन कर जाए फिर बाद में NaOH डाले तो वो सोल्यूबल हो जाती है, इसका मतलब वहाँ पर पक्का प्राइमरी अमीन है। लेकिन अगर हम वही सेकेंडरी अमीन की बात करें, सेकेंडरी अमीन की भी ऐसी रिएक्शन है। लेकिन इससे पहले एक देख लेते हैं, हम साथ साथ कंप्लीट कर लेते हैं कि जैसे हमने पीछे किया था, हमने जब देखा था कि प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, उसके बाद हमने उसको रीजनरेट, उसको वापस लेके आए थे उस अमीन को। उसी तरह इसको भी वापस लेके आना है कि कंपाउंड तो कुछ अजीब सा ही बन चुका है, अब इसे वापस कैसे लेके आएंगे। अभी ध्यान से देखो इसमें हमने क्या क्या किया है। इसमें हमने ना, एक तो जब हमने ये रिएक्शन की थी तब हमारे यहाँ पे H से रिमूव हुआ था ना, ऐसे रिमूव हुआ था। फिर हमने यहाँ पे NaOH यूज़ किया था, फिर हमारा ये बन गया था। ठीक है, अब जब इसको हमें वापस इसमें लेके आना है ना, प्राइमरी अमीन में, तो क्या करो, इस जो हमारा लास्ट कंपाउंड है इसके अंदर HCl, वाटर और NaOH डाल दो, वापस हमारा वही बन जाएगा NH2R। ये रिएक्शन थी, इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हमने जो बनाया उसको हम वापस से उसी स्टेट में लेके आने वाले हैं। तो ये और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है कि पता है कैसे, ये हमने इसे पहला वाला यूज़ किया था पैराटोसिल क्लोराइड, इसको हमने प्राइमरी में से ट्रीट कराया तो हमारा कंपाउंड बना, जिसमें हमारा HCl रिमूव हुआ, फिर NaOH डाल दे, फिर ये बन गया। अब हमें वापस अमीन लेके आनी है, तो हमने जैसे पहले हमारा HCl रिमूव हुआ था, तो मान लो हमने वापस उसको दे दिया, NaOH डाला था तो वापस वही उसको दोबारा से डाल दिया वापस जाने के लिए, और थोड़ा सा वाटर डाल दिया, तो हमारा वापस से प्राइमरी अमीन हमें वापस से मिल जाएगी। अब उसी तरह अब हमें ये पता चल गया कि ये प्राइमरी अमीन थी। अब अगर वही बात करें सेकेंडरी अमीन वाली, प्राइमरी अमीन का पता चल गया कि प्राइमरी अमीन सॉल्युबल हो जाती है आफ्टर ड्रॉपिंग, या फिर आफ्टर डालने के बाद किसके, NaOH डालने के बाद वो सॉल्युबल हो जाता है, जो कंपाउंड बनते हैं, क्योंकि सेकेंडरी अमीन भी ऐसे ही देता है। देखते हैं अब सेकेंडरी अमीन की बारी। पैरा CH3 C6H4SO2Cl, अगर इसके अंदर सेकेंडरी अमीन डालें, सेकेंडरी अमीन क्या होती है? HNR2 यही होती है। इससे क्या बनेगा? पैरा CH3 C6H4SO2NR2। अब अगर मैं इसके अंदर NaOH डालूँ तो ये तो आपको अभी पता चल ही गया होगा, NaOH डालूँगी तो Na जो है H को रिप्लेस करता है, लेकिन यहाँ तो H है ही नहीं क्योंकि ये तो सेकेंडरी अमीन है। सेकेंडरी अमीन में तो सिर्फ एक ही H होता है जो कि पहले रिमूव हो चुका है HCl के साथ, है ना। तो अब तो कोई H बचा ही नहीं, तो इसका मतलब NaOH के साथ रिएक्शन होने नहीं वाली, तो ये कंपाउंड क्या रहेगा? इनसॉल्युबल रहेगा। तो यहाँ से रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, बिल्कुल इजी थी। अब वही अगर मेरे को इसको वापस से गेन करना है तो यहाँ पे वही HCl रिमूव हुआ था, -HCl, इसको मेरे को वापस से बनाना है, तो क्या डाल देंगे इसके अंदर? वापस से
NaOH डाल दो, थोड़ा HCl डाल दो, थोड़ा वाटर डाल दो, वापस से क्या बन जाएगी, सेकेंडरी अमीन। ये भी बहुत इजी रिएक्शन है, समझ में आ गया ना, बहुत इजी है। तो हमने सिंपल से क्या किया पहले, क्योंकि तो सबसे इजी रिएक्शन नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पे हमने जो बनाया उसके बाद NaOH नहीं डाल सकते, क्योंकि H है ही नहीं, रिमूव कैसे होएगा, Na कैसे रिप्लेस होएगा। तो जो कंपाउंड बना वो इनसॉल्युबल होएगा, उसको दोबारा से NaOH HCl सेम जैसे पीछे गया, उसको ट्रीट करा दो, वापस से हमें सेकेंडरी अमीन मिल जाएगी। तो ये 3 रिएक्शन इतनी सी। वही टर्ची अमाइन रिएक्शन नहीं देता, पता ही है, दोनों रिएक्शन टर्ची में नहीं देता। अब आपके बुक में आते हैं कुछ आगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अमाइंस है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके बाद आती है कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारा एक टॉपिक आता है, जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको स्टार्टिंग रिएक्शन गिवन है वो सारे हमारे सिलेबस में नहीं है। जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसके अंदर हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इन एरिल अमाइंस। इससे पहले आपकी बुक में जितनी भी रिएक्शंस गिवन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, BSc लेवल पे रिएक्शन नहीं बताई जाती, मतलब ये आपके सिलेबस में नहीं इंक्लूडेड है। तो आपके सिलेबस में 12th नंबर पे ये टॉपिक गिवन है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इन एरिल अमाइंस। एरिल अमाइन सिंपल बात की है कि एक बेंजीन, हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेस से। एक बेंजीन है, बेंजीन पे अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड होता है तो उसके पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो वो पैरा पे अटैक करे या फिर वो ऑर्थो पे अटैक करे। हम मान लेते हैं कि उसने ऑर्थो पे अटैक किया है, तो क्या बनेगा, यहाँ से वो लेके गया इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे H लिख सकते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल। अब इसके अंदर वही रेजोनेंस होती है, तो हमें पता है कि पहले ये इधर जाएगा फिर ये यहाँ आएगा, तो इस तरह से पूरी रेजोनेंस इसकी है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। अगर वही बात करें, मैंने सिंपल बेंजीन ली, अगर मैं यहाँ पे बेंजीन की जगह एनिलीन ले लूँ, क्या ले लूँ, एनिलीन, NH2, हमें पता है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वही इसके पास वही क्या है, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया। मान लो यहाँ पे इधर से लिखेंगे, अलग से दिखा देते हैं, तो इसके पास इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ, तो जिस तरह से लिख सकती हूँ मैं, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ है इस तरह से, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए जो NH2 है, हमें पता है NH2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा यहाँ पे। तो कंपाउंड क्या बना, NH2 E और H, ये वाला कंपाउंड बना, ठीक है। बस इसमें आपको ये चीज़ें बतानी है कि अगर हमारा जो NH2 है, या तो वो पॉसिबिलिटी रखता है कि हम यहाँ पे जब एनिलीन है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ओब्वियसली स्टेबलाइज है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ना ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, या तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे अटैक हो, या फिर हमारा इलेक्ट्रोफाइल पैरा पे अटैक हो, 2 पॉसिबिलिटी आती है। अब इसी के कंपैरिजन करते हुए हम आगे इसकी रिएक्शंस पढ़ेंगे। 2-3 रिएक्शन है। पहली रिएक्शन है हैलोजिनेशन, जो आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ी है, सबसे अच्छी रिएक्शन लगती है अभी मेरे को तो ये, क्योंकि सिंपल क्या करना होता है, हैलोजन ऐड करना होता है। तो पहली आती है हमारे पास, लिख लेते हैं, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में क्या है, हैलोजन ऐड करना है, तो एनिलीन ले लेते हैं, ओहो जगह कम रह गई, एनिलीन प्लस इसमें ऐड करेंगे हम क्या, हैलोजिनेशन की एक अच्छी प्रॉपर्टी है कि हम इसमें डायरेक्ट हैलोजिनेशन कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट हैलोजन ऐड कर सकते हैं। तो 3 हम मॉलिक्यूल Br2 के डालेंगे इन एक्वस मीडियम में, और क्या बन जाएगा, पढ़ा है ना हमने सब नई वाला। फिर आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर हमें सिंगल, ये क्या बन गया, ये 2,4,3 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन चुकी है। अगर हमें सिर्फ एक ही जगह ब्रोमीन चाहिए, हमें तीनों जगह ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक जगह चाहिए, तो उसकी रिएक्शन अलग से होती है, ये भी पढ़ा है हमने। उसमें हम क्या करते हैं, एनिलीन ली, एनिलीन की को हम सबसे पहले एसाइलेशन करते हैं। क्या करते हैं, एनिलीन की एसाइलेशन। एसाइलेशन क्या होती है, ये होती है ना CO की ट्वाइस एंड O। इसमें क्या होएगा, जब ये वाला एक कंपाउंड इससे अटैच हो जाता है और एक कंपाउंड रिमूव हो जाता है, जैसे कि हमने पीछे भी करके आए हैं अभी हम, ये क्या बनेगा, NHCOCH3 और प्लस CH3C, ये निकलता है ना, हाँ, OH रिमूव हो जाता है, अलग से रिमूव हो जाता है और इसके साथ अटैच हो जाता है। अब जो हमारे पास ये बना, अब हम इसको ब्रोमीन से ट्रीट करा सकते हैं, Br2 से। अब जाके हमारा कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा, NHCOCH3 जो वाला कंपाउंड होता है ये। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, पैरा पे डायरेक्ट होएगा ये Br। बस इसका एक रीज़न भी है कि हम यहाँ पे ऑर्थो पे अटैक क्यों नहीं करवाएंगे, या हम लास्ट में पढ़ेंगे जब हम इसमें बेसिसिटी का ऑर्डर पढ़ेंगे, कि हम यहाँ पे पैरा पे भी तो करवा सकते थे, लेकिन थोड़ा सा ऑर्डर भी है इस पूरा गिवन है आपको बुक में कि हम पैरा पे क्यों नहीं, ऑर्थो पे क्यों नहीं कराते। ये बन चुका है। अब इसके बाद ये तो हमने सबको पता है, H2O से सिक्रेशन आ देते हैं, द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, और क्या बन जाएगा, NH2 and Br।
रिएक्शन कंप्लीट। अब ये तुम्हारी हेलोजिनेशन। अब हम सेकंड फटाफट पढ़ते हैं क्योंकि बहुत इजी है, आप सबने पढ़ी हुई है, ये काफ़ी टाइम से पढ़ी हुई है। नाइट्रेशन में क्या होता है, एक चीज़ याद रखने की, जो नाइट्रेशन होता है, नाइट्रेशन में हम डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं कर सकते, जैसे कि हमने हेलोजिनेशन में डायरेक्ट Br2 ऐड कर दिया था, लेकिन नाइट्रेशन ऐसा नहीं होता क्योंकि इसमें नाइट्रेशन में जो नाइट्रिक एसिड बनता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि वो बेंजीन को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, जिस वजह से हमें अमाइन ही नहीं मिल पाता। इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या नहीं करते, नाइट्रेशन नहीं करते। ठीक है, अब देखते हैं। अब इसमें सबसे पहले से हमने ऊपर किया है ना, यहाँ पे किया है, वैसे ही करेंगे बिल्कुल सेम। पहले क्या करेंगे, इसकी एसाइलेशन, CH3CO की ट्वाइस O, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन NH CO CH3 और CH3COH रिमूव हो जाएगा। अब इसकी रिएक्शन कर देते हैं हम, HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, क्या बनेगा, वही जैसे पीछे बना था NHCO CH3 और यहाँ पे NO2। अब इसको वाटर से ट्रीट करा दूँगी प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, क्या बन गया, NH2 NO2 बन चुकी है। पैरा नाइट्रो एनिलीन, सबसे इजी रिएक्शन यही थी। और इसी तरह हमारी एक और रिएक्शन है, इसके अंदर एक लास्ट रिएक्शन आती है सल्फोनेशन। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सिर्फ इतना ही पढ़ने वाले हैं हम। लास्ट रिएक्शन है सल्फोनेशन, ये भी बहुत इजी है। सल्फोनेशन में कहते हैं हम डायरेक्ट सल्फोनेशन कर सकते हैं। एनिलीन ली, एनिलीन की रिएक्शन सल्फोनेशन करें तो H2SO4 से होगी। इसमें क्या बनता है, NH3 पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव, ये थोड़ा याद रख लेना। उसको थोड़ा हाई टेम्परेचर पे ट्रीट करेंगे, कंपेयर लगा लो 400 केल्विन से ऊपर तक हम इसको थोड़ा ट्रीट करेंगे इसको, और हमारा कंपाउंड बनेगा NH2SO3H। अब जो हमारा कंपाउंड बना है, इसके बाद इसी से रिलेटेड हमारा एक टॉपिक आता है आगे, ज़्यूट्राइन स्ट्रक्चर। ज़्यूट्राइन स्ट्रक्चर क्या होता है, एक चीज़ याद रखना, ये हमारे क्या बना है, ये सल्फेनिलिक एसिड, ये क्या बना है हमारा, सल्फेनिलिक एसिड बना है। जो सल्फेनिलिक एसिड होता है, इसके अंदर जो ये SO3H वाला ग्रुप है, SO3H वाले ग्रुप से जो ये हाइड्रोजन आयन है, इस हाइड्रोजन आयन को अमीनो ग्रुप अपने साथ ले जाता है, जिस वजह से एक स्ट्रक्चर बनती है NH3 पॉजिटिव और SO3 नेगेटिव। इस पीसेस के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हैं, इसी वजह से इसे बोलते हैं हम ज़्यूट्राइन बोलते हैं, या फिर डाइपोलर आयन। तो जैसे आपको एक टॉपिक और क्लियर होता है, ज़्यूट्राइन या फिर डाइपोलर आयन स्ट्रक्चर। आपकी बुक में अलग से टॉपिक गिवन है, यही लिखा हुआ है इस बुक टॉपिक में कि जो SO3H का जो हाइड्रोजन है वो अमाइन ग्रुप ले जाता है, जिस वजह से कुछ इसमें स्ट्रक्चर बनती है, और इसे हम बोलते हैं ज़्यूट्राइन स्ट्रक्चर। ये आपके यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट होती है। उसके बाद आपकी बुक में एक टॉपिक गिवन है कि हम डिस्टिंक्शन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के बीच में कैसे कर सकते हैं। इससे पहले हम एक टॉपिक पढ़ के आए थे भी, सेकेंडरी हम प्राइमरी सेकेंडरी या फिर टर्शियरी में सेपरेशन कैसे करें। अब आता है यहाँ पे एक टॉपिक, अब यहाँ पे अलग से टॉपिक आता है कि डिस्टिंक्शन कैसे करें। बुक में दिखा देती हूँ आपको, देखो बुक में कुछ इस तरह टॉपिक गिवन है ये कि डिस्टिंक्शन कैसे करें। तो पहले तो नाइट्रस एसिड से पीछे गिवन है, बहुत ईजी रिएक्शन देख लेना। वैसे भी ये वाली रिएक्शन आपकी बुक में गिवन नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है सिलेबस में, लेकिन एक बार पढ़ के ज़रूर देख लेना। दूसरी आती है हिंसबर्ग मेथड, अभी भी पढ़ के आए हैं हिंसबर्ग मेथड, जिसमें हमने टोसाइल क्लोराइड यूज़ किया था। बिल्कुल सेम वही रिएक्शन है, इसके अंदर दिखा देती हूँ, देखो वही वाली रिएक्शन है, टोसाइल क्लोराइड ही है ना, टोसाइल सल्फोनाइल क्लोराइड बिल्कुल सेम रिएक्शन है। डिस्टिंक्शन में भी यही रिएक्शन यूज़ होती है। एक रिएक्शन आती है इसमें कार्बिनमाइन रिएक्शन। कार्बिनमाइन रिएक्शन में क्या होता है, हम यहाँ ये रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी अमीन ही देता है, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस इस रिएक्शन को नहीं देते। तो RNH2 की रिएक्शन CH3Cl3 से कराते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उससे ऑफेंसिव स्मेल आती है। अगर वहाँ से ऑफेंसिव स्मेल आई तो समझ जाना कि वहाँ पे प्राइमरी अमीन था, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन रिएक्शन नहीं देते। अगला टॉपिक आता है आपका बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। बेसिसिटी ऑफ अमाइंस जो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर सबको समझने का है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाय, थैंक यू।